ये मैक्लॉरिन सीरीज का एक क्वेश्चन है। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन लिखा है और इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज अप टू ऑर्डर 5। अब 5 तक मस्ट जाएंगे। ऑर्डर 5 का मतलब है कि 5 टाइम डिफरेंशिएशन तक आप जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर 5 के लिए कहा है तो 5 तक जाएंगे। अगर यहाँ पे गिवन है कि ऑर्डर 4 तक है, सपोज इसको मैं लिख दूं ऑर्डर 4 तक है, तो फिर ऑर्डर 4 तक जाएंगे। अगर यहाँ गिवन है ऑर्डर 3 तक है तो ऑर्डर 3 तक जाएंगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ ऑर्डर मेंशन होगा कि ऑर्डर 3 तक जाए या 4 तक जाए। 3 तक जाना है या 4 तक, मतलब आपने वहां तक ही फाइंड करना है, उससे आगे आपने नहीं जाना। तो ये अब इसके लिए ये आपका एक बन जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज है ये। तो इसके लिए अब मैंने ये सब सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो जब ये वैल्यूज हम फाइंड करेंगे तो इसको किस तरह से फाइंड करना है, इफ ऑफ एक्स यहां लिख ले आप। इफ ऑफ एक्स, एक्स में सबसे पहले जीरो लगाएं क्योंकि मुझे इफ ऑफ जीरो चाहिए। जब जीरो लगाएंगे तो इफ ऑफ जीरो आएगा, यहां जीरो लगाएंगे तो 0.2 मीन साइन जीरो। साइन जीरो का मतलब है जीरो, तो इफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी जीरो। इफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसी इफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें जी। सर हमें यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ फाइंड द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ अंडर 5, तो जी उसमें अगर हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी तो फिर हम अपनी मर्जी से आप, जीरो तक हाँ करेंगे या आप 3-4 टर्म्स कर ले, 3 टर्म्स तक कर ले, फिर डॉट डॉट कर ले बस। ठीक है सही है। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये इसको डिफरेंशिएट करें ताकि इफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाए। तो साइन की डिफरेंशिएशन है cos x अपॉन 2 और ये थीटा फिर से डिफरेंशिएट होगा प्रोडक्ट में, तो इससे 1/2 आएगा, तो ये 1/2 cos x अपॉन 2 आएगा। इसकी डिफरेंशिएशन तो याद है ना, साइन की डिफरेंशिएशन है cos और थीटा फिर डिफरेंशिएट होगा, तो थीटा x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 से 1/2 आएगा। याद है ना ये तो, या मैं कर लूं? सर समझ आ गया। याद है। अच्छा, अब इसमें जीरो लगाएं क्योंकि मुझे प्राइम ऑफ जीरो चाहिए। यहां जीरो लगाए, यहां जीरो लगाए, तो ये हो जाएगा cos जीरो। cos जीरो का मतलब है, cos जीरो का मतलब है 1, तो 1 जब 1/2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें क्योंकि मुझे इफ 3 ऑफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए। तो ये जब फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये इफ डबल प्राइम हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी है। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस की डिफरेंशिएशन साइन और माइनस साइन, और एक 1/2 और आएगा, तो वो 1/2 और ये 1/2 1/4 हो जाएगा। सही है, सही है ये पॉइंट समझ आ रहा है ना, ये डिफरेंशिएशन 1/2 1/4 हो जाएगा। सही है सर, सही है। 1/2 ठीक है देखिए ठीक है। एक 1/2, देखिए एक 1/2 बाहर है, और जैसे ही आप cos 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 1/2 की डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x अपॉन 2, माइनस साइन x अपॉन 2, और थीटा फिर डिफरेंशिएट होगा, तो थीटा जब डिफरेंशिएट होगा तो एक 1/2 और आएगा, तो ये 1/2 और ये 1/2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस साइन भी है तो माइनस 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, सही है। अब इसमें वैल्यूज लगा दे, इसमें जब वैल्यू लगाएंगे जीरो लगाएं तो साइन जब भी आ जाए साइन जीरो का मतलब जीरो है, देखिए जीरो, ये फिर जीरो हो जाएगा। फिर जब थर्ड टर्म लगाएंगे इसका मतलब इसको फिर डिफरेंशिएट करें, साइन की डिफरेंशिएशन है cos 1/2 cos 1/2, देखिए यहां पे हमने की है, साइन x अपॉन 2 की डिफरेंशिएशन क्या है 1/2 cos 1/2, और एक 1/4 ये है तो ये हो जाएगा 1/8। सही है, और इसमें जीरो लगाए, जब जीरो लगाएंगे तो ये cos जीरो हो जाएगा, cos जीरो का मतलब है 1, तो ये माइनस 1/8 आएगा। आप फिर से डिफरेंशिएट करें तो cos की डिफरेंशिएशन है फिर माइनस साइन 1/2 साइन x अपॉन 2, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 जब 1/8 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये 1/16 आएगा। सही है। अब इसमें x की जगह जीरो लगा दे तो ये हो जाएगा जीरो और इससे जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सीरीज बनेगा, देखिए आप इसमें वैल्यूज लगा दे, ये यहां पे मैं वैल्यूज लगा रहा हूं,
इफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 0, ये 0 हो जाएगा। इफ प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू है 1/2, यहाँ 1/2 आएगा। इफ डबल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू 0 है, इफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू है -1/8, इफ फोर प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू 0 है। तो ये सारी वैल्यूज मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैंने 5 तक जाना है। देखिए यहाँ पे तो मैंने 4 लिखा है, असल में यहाँ पे एक 5 भी है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि ऑर्डर 5 तक आपने जाना है। क्वेश्चन में ऑर्डर 5 तक है। ऑर्डर 5 का मतलब है कि आपका डिफरेंशिएशन जो है 5 तक जाएगा। x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा if 5 टाइम ऑफ 0, और वो if 5 टाइम ऑफ 0 मैं डायरेक्ट लिख चुका हूं यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूं। ये if 5 टाइम ऑफ 0 का मतलब है इसको फिर से डिफरेंशिएट करें। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसके डिफरेंशिएशन से क्या आएगी, देखिए 5 टाइम जब हो जाए, ये 5 टाइम हो जाएगा 1/16, तो ये ऑलरेडी है। साइन की डिफरेंशिएशन कॉस है, cos 1/2 और 1/16 ये है, तो ये हो जाएगा 1/32, और साइन हो जाएगा cos x/2। अब इसमें जब 0 लगाएंगे, तो 0 जब लगाएंगे cos 0 का मतलब क्या है, cos 0 का मतलब है 1, cos 0 का मतलब 1 है। yes तो ये यहाँ cos 0 की जगह मैं लगा रहा हूं cos 1/32 into cos 0 मीन्स 1, तो इससे आ जाएगा 1/32, ये 1/32 आएगा। तो देखिए ये 1/32 मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये 1/32 जो है यहाँ मैंने डायरेक्ट यूज किया है। तो ये वैल्यूज लगाएं, या वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगा। देखिए ये सीरीज है आपके पास। इफ प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, इफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, इफ प्राइम ऑफ 0 की 1/2 है, इफ डबल प्राइम ऑफ 0 की 0 है, इफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 की -1/2 है, इफ फोर प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू देखिए 0 है, इफ 5 टाइम ऑफ 0 की वैल्यू 1/32 है, जो मैंने यहाँ अब फाइंड किया। तो ये सब वैल्यूज लगाए तो आपके पास ये एक सीरीज आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। इस तरह सीरीज आपने लिखना है, ये सीरीज आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन में है कि सिर्फ 5 टर्म तक लिखना है, 5 टर्म लिखा है, तो फिर आपने ये डॉट डॉट नहीं लिखना, फिर यहां तक ही आएगा, बस ये डॉट डॉट नहीं लिखना। अगर कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि 5 तक जाए या 10 तक जाए या कहां जाए, तो फिर डॉट डॉट आप बाद में लिख लें। लेकिन यहाँ पे 5 तक ही जाने तो अब डॉट डॉट लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपके समझ में आ जाए कि अगर इसके बाद ही कोई पॉइंट्स है तो वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पेपर में लिखेंगे तो यहाँ तक ही लिखना, बस ये आपका आंसर आ जाएगा 5 ऑर्डर तक। सही है। अब डॉट डॉट yes अगर लिख लिया तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा अब टाइम तो मेरे ख्याल में